हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 2 into 10 raised to power minus 3 centimeter thick layer of silver. डेंसिटी हमें दी है 1.05 ग्राम सेंटीमीटर इन माइनस क्यूब ऑन द सरफेस एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर माइनस क्यूब बाय पासिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें टाइम कैलकुलेट करना है किसमें कि हमारी इतनी थिकनेस लेंथ वाली इतनी थिक लेयर है सिल्वर की, उसको हमें डिपॉजिट करना है. ठीक है. ऑन सरफेस एरिया कितना दिया है हमें 100 बाय पासिंग करंट 10 एम्पेयर. तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेरेडे, फर्स्ट लॉ ऑफ, क्या लिखिए आप, फर्स्ट लॉ ऑफ फेरेडे क्या कहते हैं कि हमारा जो वेट डिपॉजिटेड है, वो डिवाइडेड बाय, या फिर आप सीधा यहां से लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट इनटू आई इनटू टी अपॉन 1 फेरेडे विच इज 96500. तो अब हमें निकालना क्या है? यहां से हमें निकालना है टी, और क्या बाकी चीजें हमारे पास हैं. तो देखो, इक्विवेलेंट वेट तो हम सिल्वर का निकाल सकते हैं. उसका क्या फॉर्मूला होता है हमें पता है. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू molecular mass upon its valency. ठीक है. तो हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सिल्वर का निकालना है, हमें पता है. उसके बाद क्या है हमारे पास? आई, करंट हमें दिया हुआ है 10 एम्पेयर. ठीक है. अब हमारा क्या रहा? वेट डिपॉजिटेड. अब हमें वेट तो नहीं पता ना उसका कितना है. डेंसिटी दी हुई है, सरफेस एरिया दिया है, उसकी हाइट दी है कि वो इतनी थिक है. तो हम क्या करते हैं? वेट डिपॉजिट निकालते हैं. तो वेट डिपॉजिट कैसे निकालेंगे? तो देखो, वेट डिपॉजिट निकालने का तरीका क्या है. हमें डेंसिटी दी है तो हमें पता होना चाहिए, सेकंड की कॉन्सेप्ट है ये हमारा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमें मास निकालना है, विच इज वेट डिपॉजिटेड मास. तो डेंसिटी हमें दी है, वॉल्यूम भी नहीं दिया है, तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, थर्ड की कॉन्सेप्ट है ये हमारा कि जो हमारा वॉल्यूम है उसका क्या फॉर्मूला होता है. वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. ठीक है, ये हो गया. अब हमें एक और चीज पता होना जरूरी है कि एरिया जो हमें दिया हुआ है उसका क्या होता है. एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है. तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या हो सकता है. लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो एरिया हो गया, तो एरिया इनटू हाइट. तो हमें एरिया भी दिया हुआ है और हाइट भी दी हुई है. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे, तो हमारा अब क्या हो गया. वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू क्या था हमारा, हाइट. तो एरिया हमें देखो क्या दिया हुआ है, 100 दिया है, और हमारे को हाइट क्या दिया है, 2 into 10 raised to power minus 3. ये हाइट क्यों है? क्योंकि उसकी थिकनेस है. हम थिकनेस कैसे? हाइट से ही मेजर करते हैं ना. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100 into 2 into 10 raised to power minus 3. 2 into 10 raised to power minus 3. ठीक है. तो अगर हम इसको लिख लें तो क्या हो जाएगा, ये 200 into 10 raised to power minus 3. तो अब हम उसमें पुट कर सकते हैं. हमारे को क्या दी थी? डेंसिटी, दिस. मास हमें निकालना है, और वॉल्यूम हमारे पास आ गई है 200 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या? मास इज इक्वल टू 1.05 इंटू 200 इंटू
10 रेज टू पावर -3। तो मास हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 210 इंटू 10 रेज टू पावर -3। तो अगर आप इसको 10 रेज टू पावर -3 को खत्म करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.210 या 0.210। तो ये आ गया हमारे पास मास या फिर वेट डिपॉजिटेड। तो अब हमारा जो फॉर्मूला था हम उससे सॉल्व करते हैं। वेट डिपॉजिटेड कितना हो गया, 0.210 इक्वल टू इक्वलेंट वेट कितना है हमारे पास सिल्वर का। देखो सिल्वर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे पास इज 108, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 108। और उसका मॉलिक्यूलर जो हमारे पास वैलेंसी होती है, सॉरी जो वैलेंसी है वो हमारे पास उसकी 1 होती है, ठीक है, क्योंकि उसके लास्ट कितना होता है 5s1 होता है, 4d10 होता है और क्रेंटन यहाँ पे ये। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 5s1 है, तो इसको जब ये निकल जाएगा तो हमारा ये स्टेबल हो जाएगा, तो इस तरह से इसकी वैलेंसी बना जाती है, ठीक है। तो ये क्रिप्टन आपको ये समझ नहीं आ रहा तो देखो क्या है, क्रिप्टन की वैलेंसी उसके बाद 4d10 और 5s1 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, करंट। करंट हमें कितना दिया है, विच इज 10 एम्पेयर। और हमारे पास टाइम हमने निकालना है, तो हेयर 10 एम्पेयर, टाइम हमें निकालना है एंड वी गेट 96500, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम इसको, हम करते हैं 0.210 इंटू 96500 अपॉन 108 इंटू 10 इक्वल टू हमारा टाइम आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से हमारा जो टाइम निकाल के आ जाएगा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे विच इज 18.7 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं हमारा कोई आंसर है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर हाँ सी हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है क्योंकि इसका आंसर है 18.7 सेकेंड। तो अब देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या सीखा। देखो सबसे पहली चीज हमने इस क्वेश्चन में सीखी कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, weight deposited is equal to equivalent weight into current which is I, t which is time and 9650 which is 1 Faraday। ये हमारे पास आया। अब हमने देखा कि इनमें से हमें क्या क्या निकालने की जरूरत है, टाइम हमें निकालना है और बाकी हमारे पास इक्विवेलेंट वेट भी है, करंट भी है और इक्विवेलेंट सॉरी वेट डिपॉजिटेड हमें निकालना पड़ेगा। तो वो हमने कैसे निकाला, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास वही है कि वेट डिपॉजिट कितना हुआ है, तो यहां से हमने वॉल्यूम निकाल ली विच इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और एरिया हमारा क्या है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमने यहाँ पे एरिया पुट कर दिया, एरिया इनटू हाइट किया, जब एरिया इनटू हाइट किया तो हमारे पास आ गया ये, ठीक है। तो ये आने के बाद हमने क्या किया उसको, फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास मास कितना आ गया 0.1210 ग्राम, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आया, जब हमने इसको इस फॉर्मूले में पुट किया वेट डिपॉजिटेड वाले फॉर्मूले में, तो हमारे पास आंसर निकल के आया 18.7 सेकेंड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।